जी बाबूजी, ना डॉक्टर साहब बोले हैं कि मिस्टर जी का ना 1 घंटा में छुट्टी कर देंगे। तो बहुत अच्छा खबर सुना है बहू। भगवान का लाख लाख धन्यवाद के अनुराग इतना जल्दी घर आ जाएगा। ठीक है बहू, हम आते हैं अनुराग को लेने वहां पे। तब तक तुम अपना और अनुराग का ध्यान रखना बेटा। जी 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 जी। आप जल्दी जाइए और हमारे बेटा को लेकर आइए। चलो प्रीति, चलिए। हमारे अनुराग को चलिए, हम तैयारी कर लेते हैं। रागिनी, हम दोनों की शादी कैसे हुई थी? वैसे ना हुआ था जैसे सबका होता है। आप बारात लेकर आए थे, पंडित ने मंत्र पढ़े और फिर हमने अग्नि फेरा लिया और शादी हो गया। लीजिए, चेंज कर लीजिए, वो फिर थोड़ी देर में निकलना भी है ना। मतलब हम दोनों की नॉर्मल शादी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है। तुम मुझे बताओ ना कि हम दोनों कैसे रहते थे और हम दोनों बातें क्या करते थे, बताओ ना प्लीज। अच्छा, परेशान मत होइए, पूछिए क्या पूछना है आपको, हम बताते हैं। हाँ रागिनी, प्लीज बताओ ना कि हम दोनों के बीच में ऐसा क्या कॉमन था। हाँ, हम आपको सब बताते हैं। हम दोनों का आदत ना एकदम एक ही जैसा था। हम दोनों लोग ना टाइम पे सो जाते थे और एक ही साथ टाइम पे सवेरे उठते थे। और अब हमें रात में बत्ती बुझा के सोने का आदत है ना, आपको भी वही आदत है। खाना पीना भी एकदम एक ही जैसा पसंद आता था हमें। और गर्मी में हमें भी बहुत गर्मी लगता था और आपको भी बहुत ही गर्मी लगता था। सर्दी में आपको बहुत सर्दी लगता था और हमें बहुत जाड़ा लगता था। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारी शादी कैसे हुई थी। शादी? मिस्टर जी, आप अपना राज मत होइए, हम आपको सब बताते हैं। आप पहले ये खाइए। मुझे ये नहीं खाना। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, हमारी शादी ना हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई थी, लेकिन क्या? लेकिन बोलो ना। वो शादी से पहले ना आपने हमारा दिल चुरा लिया था। पहली मुलाकात में हमें आपसे प्यार हो गया था। जी, अंग्रेजी बोले थे पहली मुलाकात में। Listen, whoever you are, you have no right to punish somebody like this on the road. You're not a court. ऐसा अंग्रेजी बोले थे कि अंग्रेज लोग यहाँ आके आपसे ट्यूशन लेना चाहिए। क्या हुआ? फिर हम देसी लड़की और आप लंदन से आए एकदम अंग्रेजी बाबू, प्यार हो गया और प्यार पे थोड़ी कंट्रोल होता है। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। I mean, मैंने कैसे रिएक्ट किया था? आपको तो हमसे भी ज्यादा प्यार हो गया था। और फिर बाबूजी रिश्ता लेकर आ गए और फिर शादी हो गया हमारा, बस ऐसे। चलिए अब आप खाइए, लीजिए। और फिर ये चोट मुझे कैसे लगी? मुझे कौन मारना चाहता था? ये क्यों हुआ ऐसा? देखिए, अनुराग अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से निकले हैं और आप सभी लोग इनको सवाल जवाब करके परेशान मत कीजिए। मिस्टर जी, आपका काम ही ऐसा है। 2-4 दुश्मन तो ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। ऐसा क्या काम किया मैंने? I mean, ऐसा क्या काम करता हूँ? अरे आप बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इसीलिए थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है। लेकिन मुझ पर ये अटैक किसने किया? मिस्टर जी, आप बहुत सारा सवाल पूछ रहे हैं। आप इधर बैठिए, आप ही खाइए। बाबूजी आने वाले हैं ना, फिर घर भी तो जाना है। फिर जितना सवाल होगा ना हम सबका जवाब देंगे। पहले ही खा लीजिए, खाइए। हम पानी लेकर आते हैं।
थैंक यू। थैंक यू। हम डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। अनुराग भैया, बेटवा चलो पहले दुर्गा मैया का आशीर्वाद ले लो। आओ हमारे साथ। अनुराग भैया इधर आएंगे। ये देखिए भैया हमारी फोटो, और ये देखिए हमारा पूरा परिवार, और ये वाली फोटो देखिए, यहाँ है ना हम कितनी सारी मस्ती कर रहे थे। और भैया वो वाली फोटो देखिए, ये जब आप लंदन से आए थे, आप हमारे लिए ना सूट बूट भी लाए थे, आपको कुछ याद आया? अनुराग बाबू, कहा है कि आपको न कुछ चीन नहीं रहे होंगे, है ना? भाई सब लोग आपको नया लग रहा होगा। कोनो बात नहीं है, हम आपका पहचान करवा देंगे सबसे, है? आइए यहाँ से शुरू करते हैं। देख रहे हैं, ये जो है ये हमारी फुआ है, आपकी माँ लगती है, बहुत प्यार करती है आपसे। बाकी जब खीस बरता है ना तो फूफो को कुछ नहीं समझती है। ये है दादी, ये घर में जिसको जितना संस्कार मिला है ना, जो जैसे रहता है वो सब इन्हीं की वजह से रहता है। बहुत मानती हैं आपको। आई लंबा चौड़ा आदमी कौन है जानते हैं? अरे पापा हैं आपके, आई हैं आपके काका जी। आपको घर में सब कोई बहुत मानता है, लेकिन आप जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं ना, उन्हें बिशु बाबू। ये देखिए, अब ये बिशु बाबू के धर्म पत्नी है सृष्टि जी। अब इनके बारे में क्या बताएं? मतलब कि हम कुछ बता नहीं पाएंगे इनके बारे में। आगे आइए, आप इनसे मिलिए। ये है दिव्या रानी, आपके एक लौते बहन। और आप कौन है? हम देखिए, हम एकदम भोर पर आगे सबका पहचान करवाने में। अब हम कहे कि आपकी जो माँ है ना, वो आपकी माँ होने से पहले हमारी फुआ है। उससे आप हमको समझ लीजिए कि हाँ, आप हमारे फुआ के बेटा हुए तो हम आपके हुए दुलारी दीदी। भैया ये सब छोड़िए, ये देखिए, ये बैट आपको याद है आपने कॉलेज में जिससे सेंचुरी बनाई थी? भैया अब आप यहाँ आ गए हो ना, तो आपकी याद वापस आ जाएगी। ये देखो, ये सॉफ्ट टॉय आपने मुझे दिया था। आपको कुछ याद आ रहा है भैया? और भैया आपको है ना बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें ना ऑफिस का सारा काम संभालेंगे, ठीक है? देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे जेन्युइनली कुछ याद नहीं है, और ऐसा कोई भी जुड़ाव नहीं है जो मैं इस समय आप सबसे महसूस कर सकूं। I'm really sorry about that. अरे मिस्टर जी, अरे आप काहे सारी मांग रहे हैं? अरे आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन हमको तो सब याद है ना। और फिलहाल के लिए ना इतना काफी है। अभी चलिए आपको आपका कमरा दिखा देते हैं हम, चलिए हमारे साथ। लेकिन कुछ नहीं, अब आपका ना दवाई खाने का भी टाइम हो गया। चलिए चलिए चलिए। बिशु जी, सृष्टि जी, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाएंगी?
सृष्टि जी, आपको पता है जब आप यहाँ थी ना तब हमको है ना आदत हो गई थी रोज रात को आपको झांक कर देखने की कि आप आराम से सो रही हैं या नहीं। फिर जब आप यहाँ से चली गई थी तो भी हमारी आदत नहीं छूटी। जब हम आपको यहाँ पर नहीं देखते थे ना तो हमको है ना बहुत बुरा लगता था। हमको है ना आपकी बहुत याद आती थी सृष्टि जी। लेकिन विशु जी, अब तो हम यहाँ पर हैं ना, फिर आप वो बातें क्यों याद कर रहे हैं? आप बस खुश रहिए। लेकिन अब आप हमको कभी छोड़ के तो नहीं जाएंगी ना? आप है ना हम पर भरोसा रखिए, हम है ना 6 महीने में आपको बहुत सारा कमाल करके दिखाएंगे। हमने 6 महीनों में ये रिश्ता जोड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन कैसे होगा ये सब? सुबह जल्दी उठ के नई नई किताबों से मशीनों के बारे में पढ़ना, साइट पर जाके वहाँ भैया का मदद करना और वहाँ का काम संभालना, सृष्टि जी की सारी बात मानना और उन्हें खुश रखना ताकि ये 6 महीने 6 जन्म में बदल जाए। जब हमने अपने रिश्ते को बचाने और विशु जी की ग्रोथ का वादा किया है तो हम पूरी निष्ठा से ये वादा निभाएंगे। गणेश जी, हमारे विशु जी के सपनों को निर्विघ्न पूरा करने में उनकी मदद कीजिए। आइए, ये आपका कमरा है। हमारा मतलब है कि हमारा कमरा है। सुनो, जी, तुमने मुझसे झूठ कहा था। झूठ? झूठ क्या बोले हम मिस्टर जी? तुमने मुझसे कहा था ना कि हम दोनों नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं। हाँ, तो वैसे ना रहते थे, एकदम नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह। तो इसमें कहाँ झूठ बोले हम? ये क्या है? ये बेड को बीच में से डिवाइड क्यों किया है? आपके वजह से। उस दिन ना हम आपसे बहुत नाराज थे तो हम पर्दा लगा दिए। ऐसा क्या हुआ था? आप हमें बोले थे कि ना आप सिनेमा दिखा के लाएंगे हमें, और फिर हम इंतजार कर रहे थे आपका, और आप अपने काम में इतना बिजी थे कि साइट पर से आए ही नहीं घर पे। तो हम गुस्से में लगा दिए ये पर्दा। हम अभी हटा देते हैं इसको, अभी हटा देते हैं। नहीं, तुम रहने दो। गलती मेरी है तो मैं हटाऊंगा, तुम छोड़ दो।
रात भी बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। तुम भी काफी थक गई होगी। हाँ, आप सो जाइए। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है ना। अब आप आराम नहीं करेंगे तो जल्दी से ठीक कैसे होंगे? हाँ, जब देखो अपना ये जासूसी गिरी चालू कर देते हैं। अब ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ ना फैल के सो जाइए। हम एक काम करते हैं, हम ना वहाँ सो जाते हैं, ठीक है? कहा है ना। और आपको अगर कोई इसी चीज का जरूरत पड़े ना तो हमारा नाम ले लेना। नाम तो आपका हमारा याद ही है ना, ठीक है? आराम से सो जाइए मिस्टर जी आप। मिस्टर जी कहाँ चले गए? दत्त तेरी की, अब फिर से सवेरे सवेरे कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। ये मिस्टर जी को भी ना सारा घर छोड़ के बस यही फोटो देखना था। मिस्टर जी आप भी ना, देखिए हम एकदम जीते जागते आपके सामने खड़े हैं और आप एक ही फोटो देख रहे हैं। अब चलिए, अब चाय नाश्ता कर लीजिए, आपको दवाई खाने का भी टाइम हो गया है ना। एक सेकंड, तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गांव की सीधी सादी लड़की हो। अगर ऐसा है तो इस फोटो में तुम्हारे हाथ में गन क्या कर रही है? मिस्टर जी हम थोड़ी पकड़े थे, वो आप जिद करके ना हमें बंदूक पकड़वा दिए थे। मैंने जिद करके तुम्हें गन पकड़वाई थी। हाँ, पर मैंने ऐसा क्यों किया? कहा है ना कि बंदूक से ना हमें बहुत डर लगता है। बचपन से टीवी में बंदूक देखते थे ना तो वहाँ भी डर जाते थे। तो क्या हुआ, एक बार हम फोटो खिंचवाने गए तो फिर वहाँ पे बंदूक था और वो आपने हमारे हाथ में थमा दिया था तो फोटो खिंच गई। पर मैंने ऐसा क्यों किया? हमें क्या मालूम कि आप ऐसा काहे किए। अगर हमें पता होता ना कि आपका याददाश्त चला जाएगा तो हम ना ऐसा कोई काम ही ना करते जिसे हमें ना इतना मुश्किल होता जवाब देने में। ओके, लेकिन फिर इस फोटो में मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं हूँ? और हमारी नई नई शादी हुई है ना, तुमने कहा, तो शादी की कोई एल्बम वीडियो वो सब नहीं है क्या? हे भगवान, हम इनके सवाल के सामने ना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। विष्णु जी, आप इतनी सुबह उठ गए? हम तो 2 घंटे पहले से जगे हुए हैं। फिर दादी के साथ पूजा किए, फिर अपना योग अभ्यास किए और फिर अपनी सूची अनुसार मशीनों के बारे में ना कुछ नया सीखने की कोशिश की है। और आपके लिए ना प्रसाद लेके आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रूटीन है। पापा है ना हमारी मदद की है हमारी कार्य सूची बनाने के लिए। हमें ना आपका प्रसाद यहाँ रख देते हैं, खा लीजिएगा। ठीक है। और सृष्टि जी, हमको है ना आपसे एक बात पूछनी थी, तो आप हमको ये बताइए कि हम अपने आप को काबिल बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं? विष्णु जी, आप जितना कर रहे हैं उतना काफी है। हम बस ये चाहते हैं कि आप अपने सारे फैसले खुद से लो, बस। पर अगर हमारा फैसला गलत हो गया तो क्या हुआ, सही हो या गलत, कम से कम वो आपका खुद का फैसला तो होगा ना। और इंसान अपने गलत फैसलों से ही सीखता है ना? सृष्टि जी, तो हमें ना फैसला कर लिए कि अब से हम रोज साइट पर जाएंगे और जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते ना तब तक साइट के साथ साथ ऑफिस का भी काम सारा हम ही संभालेंगे। और हमें ना अब ये बात पापा से करने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। और आप क्या करेंगी? हमें क्या करना है? सृष्टि जी, आप भी ना फैसला ले लीजिए कि आप अपनी वकालत फिर से कैसे शुरू करेंगी। आपको भी तो काबिल बनना है ना। बाय सृष्टि जी। बाय। हमने जो विष्णु जी के साथ अपना रिश्ता पूरी तरह निभाने का प्रण लिया है, भगवान उसे पूरा करे।